हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट दिलीप बागवार एक नई अपडेट के साथ आपके बीच में फिर से मौजूद हूँ। जैसा कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के कई लोगों को उम्मीद थी कि केजरीवाल जल्द जेल से बाहर निकल आएंगे। आज केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। यह सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता व संजीव खन्ना की बेंच में हुई, जो कि लंच टाइम के बाद के लिए शेड्यूल की गई थी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी ने अरेस्ट कर दिया था और अलग अलग डेट्स पे उनकी जो है रिमांड को, जो जुडिशियल कस्टडी है, जो अभी वो तिहाड़ जेल में बंद थे, तो उसको जो है 20 मई तक के लिए जो है बढ़ाया गया था। पर आज जो सुनवाई हुई उसमें अरविंद केजरीवाल को जो है अंतरिम जमानत जो है दे दी गई, जिसका रेफरेंस जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंडिकेशंस अपनी जो लास्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बोला था कि अगर मामला लंबा खिंचा तो हम अंतरिम जमानत पर जो है विचार विमर्श कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बोला था कि हम विचार कर रहे हैं, बी में ग्रांट और बी में नॉट ग्रांट। ये स्पेसिफिक सेंटेंस को जो है सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बोला था। तो अब चूंकि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी और यह जो जमानत दी गई है वो 1 जून तक के लिए दी गई है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं। पूरा लोकसभा चुनाव जो है 7 चरणों में होना है और 7वें चरण की वोटिंग 1 जून तक के लिए 1 जून को होनी है। तो केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने इस बेल के लिए जो 5 जून का समय मांगा, क्योंकि 4 जून को जो है रिजल्ट आने हैं। पर कोर्ट ने केवल 1 तारीख यानी 1 जून 2024 तक के लिए अंतरिम जमानत दी है और 2 जून को जो है अरविंद केजरीवाल को अपने आप को सरेंडर करना होगा। इसमें कोर्ट ने जो है जमानत की शर्तें जो है तय करने के लिए जो है ट्रायल कोर्ट के लिए आदेशित किया है और साथ ही यह भी बोला है, कोर्ट ने स्पेसिफिक क्लैरिफाई किया है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। पर हाँ, साथ में ये बोला गया है कि जो उनकी एज ए चीफ मिनिस्टर जो ड्यूटीज होती हैं वो अपने इस इंटरिम बेल पे जब वो रिलीज रहेंगे 21 दिनों तक, तो उसमें वो ऐसी कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट की जो आज सुनवाई हुई, उसमें क्या इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स रहे, क्या बेंच ने कहा, उस पर मैं चर्चा करता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल पे अंतरिम जमानत पर रिहा करने की बात की गई, तो ईडी की तरफ से इस बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर इंटरिम बेल के लिए ये पॉइंट साइट किया जाता है कि हमें कैंपेन एक्टिविटीज करनी है, तो यह एक गलत प्रेसिडेंट यानी कि एक गलत नजीर बनेगा और आने वाले समय में ऐसे कई सारी याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकती हैं। और इसमें तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा, एक अमृतपाल सिंह जो एक प्रो खालिस्तानी मूवमेंट के नेता हैं, वो अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं और वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अमृतपाल ने जो है अपनी बेल पिटीशन लगाई हुई है। इस पे बेंच का कहना था, जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच का ये कहना था कि जब भी कोई मामला कोर्ट के सामने आता है तो उस क्वेश्चन जो व्यक्ति है उससे रिगार्डिंग कुछ पिक्यूलियरिटीज होती हैं, कुछ विशिष्टता होती है, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो उसको देखते हुए हम ये बेल ग्रांट कर रहे हैं। बाकी अब जब ये बातें हो गई तो उसके बाद आगे बात मैं करता हूं कि शर्तें क्या हैं, जमानत की शर्तें क्या हैं, क्या क्या तय की गई हैं। पहली बात, 50,000 के निजी मुचलके पर जो है अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई है। दूसरी बात, गवाहों से, जो इस केस से जुड़े हुए गवाह हैं वो से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं करना है। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम ऑफिस और दिल्ली सेक्रेटरीट नहीं जाएंगे। उसके अलावा एक और बात है कि एलजी की मंजूरी के लिए जब तक जरूरत ना हो तो अरविंद केजरीवाल प्रशासन से संबंधित कोई फाइल साइन नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि
जो चुनाव प्रचार है उस पे किसी प्रकार की रोक नहीं है, और 1 तारीख के बाद यानी कि आज जो बेल मिली है उसके 21 दिन के बाद 2 जून को जो है अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। पर हाँ, इससे जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ा बल मिलेगा, और साथ ही जो विपक्ष की बात है कि विपक्ष को पूरा मौका नहीं दिया जा रहा प्रचार को, उन्हें बार बार दबाया जा रहा है विभिन्न तरीकों से। तो अब चूंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं और वो अपनी उनके पास 4 चरण के चुनावों के लिए कैंपेनिंग का टाइम है, तो देखते हैं, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद कुछ चुनावी जो गणित है वो शायद बदल जाए। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को अब फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले